हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। आज है रक्षाबंधन का त्यौहार और आज पूरे 5 साल बाद मैं अपने मायके में अपने भाई के पास यानी लखनऊ में मनाऊंगी, क्योंकि मेरा मायका लखनऊ में है। तो यहाँ पे मेरी ननद अपने भाई को राखी बांध रही है, उनके बड़े भैया यानी कि मेरे पति को राखी बांध रही है। और दोनों में आपस में हंसी मजाक भी हो रहा है कि कितने पैसे दोगे, क्या गिफ्ट दोगे वगैरह। उसके बाद मिठाई खिलाई और पानी पिलाया और मज़ाक भी चलता जा रहा दोनों भाई बहन में। और फिर उसके बाद उसने मेरे बेटे को भी राखी बांधी, जो कि मेरी दूसरी ननद की लड़की ने भिजवाई थी। वो उसने उन्हें बांधी राखी। ये आ गया मेरा बेटा और वो जो है कह रहा पापा आप हटिए, मैं बंधवाऊँगा, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे चौकी डाल के ही ससुराल में राखी बांधी जाती है। तो उन्होंने उसके सर पे रुमाल डाल दिया, क्योंकि वो खुले सर ऐसे ही बैठा था। तो टीका लगाने से पहले सर पे उसने कुछ डालना था, तो उसने डाला रुमाल। और अब उसने उसको भी राखी बांधी, टीका लगाया, तिलक किया और राखी बांधी। और फिर उसके बाद मैं इधर तैयार हो रही थी, क्योंकि मुझे भी निकलना था। बज रहे थे सुबह के 7:30 बजने वाले थे। तो मैंने कहा भाई जल्दी निकलूँगी, क्योंकि आज ही वापस आना था मुझे। और जल्दी जल्दी में मैं तैयार हो रही थी। सुबह का टाइम था, मेरी ननद को भी कहीं जाना था, तो सबके लिए जल्दी जल्दी काम निपटाना था। तो मैंने जल्दी जल्दी सारे काम निपटा के अपनी तैयारी की। उधर मेरा बेटा चिल्ला रहा था कि मम्मी जल्दी तैयार हो जाओ, क्योंकि लेट हो रहा है हमें नानी के यहाँ जाने के लिए। उसने यहाँ से कम 4 से 5 घंटे लगते हैं हमें वहाँ पहुँचने में, और फिर वापस में भी 4-5 घंटे, तो 8 से 9 घंटे का सफ़र था। 8 से 9 घंटे में हम काफ़ी थक जाते हैं। फिर भी मुझे आज जाना था। और जैसे ही एक सबसे अच्छी बात ये हुई, वो मैं लास्ट में बताऊंगी कि क्या हुआ। तो यहाँ पे इनका रक्षाबंधन का कार्यक्रम पूरा हुआ और फिर मैं इधर जल्दी से झटपट से तैयार हो गई। मैंने झट से पायल पहने, क्योंकि भाई मायके जाना था, तो ऐसे जाना तो अच्छा नहीं लगता। तो मेरी पायल देख के बताइएगा कि कैसी लगी। मैंने ये पायल पहनी, अंगूठियाँ पहनी अपनी, और उसके बाद चूड़ियाँ पहनी। चूड़ियाँ थोड़ी कांच की थी, तो जल्दी जल्दी पहन रही थी, तो 2-3 चूड़ियाँ मेरी टूट भी गई थी। लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी मैं तैयार हो रही थी, क्योंकि ऑलरेडी 8 बजने को थे और मुझे सुबह 6 बजे ही जाना था। तो 8 बज गए थे यहाँ, क्योंकि ससुराल में कुछ करना भी, जितना भी कर लो, लेकिन कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है करने के लिए, और सुनना भी पड़ जाता है। इसलिए फिर भी 8 बज गए थे, तो मैं जल्दी तैयार हो रही थी। उसके बाद मैंने कंगन पहने, चूड़ियाँ पहनी और अपने इयररिंग्स पहने, गले में एक छोटा सा नेकलेस पहन लिया। और इसके बाद में फिर मैंने मेकअप किया और साड़ी वाड़ी पहनी, और फिर मैं रवाना हो गई अपने ससुराल से मायके के लिए। यहाँ पे ये देखो, मैं कान का ये छोटा सा पहन लिया। मैंने कहा कि बस भारी क्या करना है, रक्षाबंधन पे हल्का फुल्का ही ज्वेलरी ठीक है। और बस यहाँ पे हम बस में बैठे तैयार होके जाने को हुए। आधी रास्ते में बस में पता नहीं क्या हुआ, रोड पे थोड़ा जाम लग गया, तो मुझे और लेट हो रही थी, तो मुझे और ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। पर रोड किनारे देखिए कपड़ों की दुकानें लगी हुई थी, और खूब अच्छी अच्छी राखियाँ भी सजी हुई थी। बड़े बड़े टेंट पंडाल लगे हुए थे, जिनमें मिठाइयों की दुकानें, राखियों की दुकानें जगह जगह पे सजी हुई थी, कपड़ों की, हर चीज़ की दुकानें। उस दिन काफ़ी भीड़ भाड़ हुई थी कल, तो थोड़ा सा इसीलिए ट्रैफिक जाम लग रहा था जगह जगह पे। फिर मैं फाइनली पहुंची लखनऊ अपने मायके, और मैंने वहाँ पे अपने भाई को तिलक किया। भाई तो आया नहीं था, फिर जैसे उसे पहुंची फ़ोन किया, तो भाई अपने ऑफिस से तुरंत आया। फ़ोन पे बात करते करते उसने तिलक करवाया, और उधर से मेरी भाभी भी आ गई, पैसे वैसे देने लगी उनको देने के लिए। और फिर मैंने तिलक किया, ये राखी बांधी। मेरी बहन का दिखा, दीदी कैसी है राखी आपकी। तो मैंने उन्हें दिखाया कि देखो इस तरह की राखी लाई हूँ मैं। और फिर मैंने उसे राखी बांधी, मिठाई खिलाई। तो वो जो है मेरे बेटे से यानी कि वो मामा लगता था, तो उसने काफ़ी हंसी मजाक स्टार्ट कर दिया। ये देखिए यहाँ पे वो हंसी मजाक कर रहा है काफ़ी। मेरा बेटा कह रहा है कि मैं आपको एक भी मिठाई नहीं दूंगा अगर आप वो करेंगे, मामा आप चुप रहिए। तो मैं कह रही हूँ कि आप चुपचाप पकड़े रहो। तो इसी बात पे वो मजाक उड़ा रहा था उसका, कि और थाली पकड़ा दी गई है इसको। तो कह रहा मिठाई दूंगा नहीं आपको, ऐसे ही हंसी मजाक चल रहा था। और मैंने राखी बांधी, और उसके बाद मुझे दक्षिणा भी मिला। वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि मुझे क्या क्या मिला। तो इसके बाद में फिर मेरे बेटे ने भी राखी बंधवाई है। वहाँ पे मैंने उसको मिठाई खिलाई। मिठाई खिलाने के बाद पानी पिलाया,
और फिर मेरे बेटे ने राखी बंधवाई, क्योंकि मेरी भतीजी अभी 2 साल की है, उसका मुंडन भी नहीं हुआ है, तो अभी इसके मुंडन में मुझे फिर जाने को मिलेगा, ये इस बात की खुशी है मुझे। उसने तिलक करवाया मेरी भाभी ने उससे, और राखी बंधवाई तो कह रही थी नहीं मुझे राखी चाहिए, क्योंकि बच्चों को लाइट वाली राखियाँ आई थी। तो वहाँ पे 3 बच्चे थे, एक मेरा बेटा, एक मेरी भाभी की बेटी और एक मेरे बड़ी दीदी का बेटा जो बगल में खड़ा, वो भी अपनी राखी दिखा रहा है, क्योंकि लाइट वाली राखियाँ हैं तो जल रही हैं, सबको बहुत पसंद है बच्चों को। ये देखिए वो भी देख रही है अपनी लाइट जला जला के, तो उसको भी लाइट वाली ही राखी चाहिए। तीनों बच्चों में थोड़ा सा वो भी हो गया, क्योंकि किसी की राखी टूट गई तो फिर हाहाकार मच गया कि अरे मेरी राखी तोड़ दी। फिर उसने पैसे दिए और पैर छुए, और मामी ने पूछा अच्छा कौन सी मिठाई खाओगे, तो कंफ्यूज हो गया कौन सी खाऊं। फिर जो सबसे बड़ा वाला पीस था तो उसने कहा कि ये सबसे बड़ा वाला पीस मैं खाऊंगा, मुझे यही खिलाइए। तो फिर उसी के हाथ से भाभी ने उसको खिलवाया मिठाई, फिर उसने उसके पैर छुए और उसे पैसा दिया, ये देखिए। और उसके बाद में फिर इनका ये कार्यक्रम ख़त्म हुआ, और फिर मैंने कहा चलिए अब भाई को तो बांध दी है राखी, अब भाभी को भी बांध देना चाहिए। भाभी अपने मायके जाने को एकदम रेडी थी, लेकिन फिर क्योंकि मैं लेट हो गई थी, मैं लगभग 1:30-2 बजे के आसपास पहुंची थी लखनऊ, तो फिर वहाँ पे मैंने भाभी को भी जल्दी से राखी बांधी और उनको भी तिलक किया, उन्होंने भी मुझे पैसे दिए। उसके बाद वो निकलने को थी तो फिर वो निकल गई और उन्होंने पैर छुआ मेरे, तो मैंने फिर उन्हें आशीर्वाद दिया। और बस फिर वो देखिए अपना पर्स उठाई और वो निकल गई, क्योंकि उन्हें देर हो रही थी। फिर हमने एक सेल्फ़ी भी ली, और यहाँ पे भी मैं निकलने के लिए हो गई खाना वाना खा के। तो दीदी सो रही थी, दीदी को उठा दिया। दीदी कह रही मैं नहीं करवाऊँगी, मेरे बाल खुले हुए हैं, चेहरा भी गंदा सा दिख रहा है। छोटी बहन ने बोला दीदी मैं भी नहीं करवाऊँगी, हटी जा रही है, फिर भी मैंने किया। और मैंने क्या चिढ़ाते हुए बोला। फिर बस वापस की हमारी जर्नी शुरू हो गई, क्योंकि हमें उसी दिन वापस आना था। लेकिन जैसे ही बस में बैठे आधी दूर ही पहुँचे होंगे कि मुझे मैसेज आया स्कूल से बच्चे के कि कल स्कूल नहीं खुलेगा, छुट्टी है। अब ये सुन के मुझे इतना गुस्सा आया कि ये मैसेज पहले नहीं आ सकता था। पास किया मैसेज 3-4 बजे आ गया होता तो मुझे एक दिन और रहने को मिल जाता। सबको गुस्सा आता है जब मायके से आना पड़ जाए अचानक से। और मैं सभी बहनों से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मुझे बताएं अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ। और फाइनली रात को 10 बजे मैं वापस अपने ससुराल